हरिहर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हरिहर मतलब विष्णु और शंकर जी। और जब उनका गुस्सा आता है तो तीसरे नेत्र से जन्म होते शिव जी। तो शिव जी को बोलते कि आप संतान जन्म करो। तो शिव जी के जो संतान जन्म होते कुछ अलग जन्म होते हैं। ब्रह्मा जी फिर आगे जाके बोलते क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। जो विष्णु रहते हैं सत्वगुणी रहते हैं, सत्वगुण में सृष्टि का पालन करते हैं, और जो शिव जी रहते हैं तमोगुण में सृष्टि का संहार करते हैं। वैकुंठ मतलब आपके लिए रंगमंच है। भौतिक संसार को कुंठा बोला जाता है, और जहां पर एक कुंठा नहीं है वैकुंठा। अवतार का मीनिंग क्या है? तो भगवान इस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए वो वैकुंठ छोड़ के नीचे आते हैं। तो महाराष्ट्र में पांडुरंग है, पंढरपुर में, और एक तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में है। केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। भगवान खड़े रहे बीट के ऊपर, इसलिए नाम पड़ेगा विठ्ठल। तो मनु और मत्स्य अवतार, इनकी क्या स्टोरी है? जब ब्रह्मा जी का रात होता है, प्रलय होता है, तो मत्स्य अवतार में भगवान सोचे कि मैं आके इस राजा को बचाऊं। समुद्र मंथन लीला हुआ था क्योंकि देवताएं राक्षसों से हार रहे थे, तो एक अमृत कैसे मिलेगा, तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो भगवान ये अवतार लेते हैं, कूर्मा अवतार। भगवान और एक अवतार लेते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, 10 अवतार में नहीं है। इसको अजिता बोलते हैं। हनुमंत जैसे ही अमृत लेके बाहर आते हैं, एंड देन भगवान विष्णु ये मोहिनी रूप लेते हैं। जब व्यक्ति कामुक हो जाता है ना, क्या सही क्या गलत पता नहीं चलता है, उसके गले में अमृत चला गया रहता है, तुरंत हाथ में सुदर्शन चक्र आता है, जुप करके छोड़ती गला कट जाता है। पृथ्वी को पाताल लोक में लेके गए थे, और फिर बाद में वराह जी आए और उन्होंने पृथ्वी को बचा लिया। हिरण्य मतलब जो सोने के प्रति ज्यादा आकर्षित है। वराह में भी 2 प्रकार का अवतार है, सुकर रूप नरहरि रूप। तो ब्रह्मा जी के नाक से वराह जी प्रकट होते हैं। तो नरसिंह अवतार एक तो आधा। तूने कितना तेरे ऊपर टॉर्चर हुआ है, और कभी भी मुझे तुमने भूला नहीं। हेलो दोस्तों, टीएसटी शो में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम नए नए टॉपिक लेके आएँ। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो अध्यात्म के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। इस बार हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के ऊपर और उनके दशावतार। लेकिन अगर हमें भगवान विष्णु को जानना है तो हमें चाहिए एक गुरु। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है अभिमन्यु प्राण प्रभु जी, जिनके थ्रू हम जानेंगे विष्णु के अवतारों को, विष्णु की लीलाओं को, और हम हर चीज़ कथा के थ्रू हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेलकम टू द हर्षल टॉक शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, और आपके टॉक शो में आके कुछ भगवान के बारे में बोलने का आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। ये जो हमारा टॉक शो है, ये फर्स्ट टॉक शो है जिसमें हमें विष्णु के ऊपर बात करनी है, साथ ही साथ दशावतार के बारे में। ऐसा होता है कि विष्णु जी के बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाते। जो भी हमने जाना है हमारे बेड टाइम स्टोरीज या फिर टीवी सीरियल्स जैसे रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण, इनके थ्रू ही हमने जाना है। लेकिन जो विष्णु का जो कोर एस्पेक्ट है कि विष्णु कौन है, क्या है, क्यों उन्होंने दशावतार लिए, ये हमें जनरली पता नहीं रहता है। तो ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु के करीब जाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली जितना जानेंगे उतना कम ही है, लेकिन स्टिल एक प्रयास करेंगे। ये प्रयास करने से पहले जस्ट मैं आपको पूछना चाहूँगा कि पॉडकास्ट की शुरुआत आप किसी मंत्र या स्तोत्र से करना चाहोगे, ताकि हमारा जो एनर्जी है वो वर्शिप में कन्वर्ट हो जाए? यस। तो किसी भी चीज़ अगर स्पिरिचुअलिटी में हम बोलने से पहले हम मानते हैं कि ये हमारा ज्ञान नहीं है, हमारे जो गुरु वर्ग, जो परंपरा से जो ज्ञान मिला है, हम एक बस निमित्त मात्र होकर उसको बता रहे हैं। तो शुरुआत से हम अपने गुरु परंपरा जो है, गुरु को हम नमन करते हैं। तो एक मंत्र में जो ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, हम उसको उच्चारण करके शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मीनिंग क्या हुआ?
पहले मैं अपने गुरु जो हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, तो ये जीव जो है इस माया के अंधकार में पड़ा है, लेकिन अपने गुरु जो रहते हैं उनको जीवों को एक रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग में चलने के लिए उजागर करते हैं। और उसके साथ जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, प्रभुपाद जी का मैं प्रणाम मंत्र बोला, जिन्होंने इस हरे कृष्ण आंदोलन को सारा विश्व में उन्होंने प्रचार किया है। और उसके साथ जो हरे कृष्ण मंत्र को इस संसार में लाए चैतन्य महाप्रभु, उनका प्रणाम मंत्र बोला और अंततः इस हरे कृष्ण मंत्र को बोला। ग्रेट। तो शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर साइंस बैकग्राउंड वाला एक स्टूडेंट स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे बढ़ गया? वैसे देखा जाएगा तो मैं कभी सोचा नहीं था कि आज मैं ऐसा कपड़े पहन के आपके सामने बैठा रहूंगा। ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि आई वांट टू बिकम ए मॉन्क, ऐसा कुछ स्पिरिचुअल। एज यूजुअल नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट में था, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आता था। फॉर एग्जाम्पल मरने के बाद क्या होता है, ऐसा भयंकर प्रश्न सब आता था। तो मेरे जो बैचमेट रहते थे कि तू नॉर्मल है कुछ अबनॉर्मल है, क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ, बोलते मैं मूवी देखने जाऊंगा, फिर अब बीच मूवी में कुछ ऐसा है उटपटांग क्वेश्चन पूछूंगा, तो सब बोला रहे सब मूड बर्बाद कर दिया है, क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरा ऐसा पता नहीं ऐसा प्रश्न मेरे अंदर आते रहता था। तो मैं जब भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता था अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाता था और प्रश्न पूछने का प्रयास करता था। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे अरे ये सब क्या पूछ रहे हो, ये करो बस, ऐसा बोल देते थे। तो somehow आई गॉट कनेक्टेड टू इस्कॉन। इस्कॉन में गया था एक दिन, ऐसे ही एक प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, तो उनको भी पूरा मेरा कॉन्टेस्ट में जितना प्रश्न था डाउनलोड कर दिया। और प्रभु जी स्माइल करते करते हुए एक एक प्रश्न को उत्तर दे रहे। बोला क्या आदमी सब प्रश्न को उत्तर दे दिया। मैं बोला कि आपको पता कैसे चला सब आंसर? तो उन्होंने बोले कि अरे एवरीथिंग इज देयर इन भगवत गीता, व्हाई डोंट यू रीड भगवत गीता, यू गेट एवरीथिंग। तो मैंने भगवत गीता खरीदा उस दिन रात को। दैट टाइम आई वाज डूइंग माय 3rd ईयर, गीता पढ़ना चालू किया 3rd ईयर से। 6-7 महीने में गीता में जितना सारा मेरा प्रश्न था और जो आगे भी आने वाला प्रश्न था वो सब मिल गया मुझे गीता में। मैं बोला क्या बुक है। वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया, स्पिरिचुअलिटी का एक कनेक्शन बन गया गीता के साथ, और धीरे धीरे पढ़ते 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 एक स्पिरिचुअलिटी में एक आनंद आ गया। इस प्रकार मेरा स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी। तो इंजीनियरिंग में ऐसा क्या रहता है कि इंजीनियरिंग के बाद आदमी दूसरी तरफ बढ़ जाता है और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है? यस, इंजीनियरिंग एक ऐसा ट्रेड रहता है जहां पर व्यक्ति को सभी एंगल से ट्रेन किया जाता है। एग्जाम 1 महीना रहता है, सेमेस्टर अभी तक पता नहीं रहता सिलेबस क्या है। और हमारे दोस्त, मुझे याद है एग्जाम 1 महीना रहेगा और मेरे पास आएंगे, अरे कौन सा बुक से पढ़ना है। मैं बोला कि 6 महीना सेमेस्टर हो गया, तुझे बुक पता नहीं कौन। और बिंदास कॉन्फिडेंट रहेंगे, अरे बताना कौन सा बुक में देख लूंगा मैं। और ऐसे बच्चे जो कि ऐसे 1 महीने में पढ़ के क्लियर भी कर लेते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। मतलब 4 साल में 48 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 4-8 सेमेस्टर एग्जाम देते हैं। तो एक चीज तो है व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंसी, डिसिप्लिन और मेहनत करना, चैलेंजेस को फेस करना, ये सब इंजीनियरिंग में सीखने को मिल जाता है। और व्यक्ति इंजीनियरिंग करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कौन से फील्ड में भी मुझे डाल दो, आई विल डू समथिंग, कुछ तो करके निकल जाता है व्यक्ति। इस प्रकार रहता है। ओके, तो इंजीनियरिंग एक मास्टर की है कि कुछ भी करो। एक्चुअली जब मैंने कॉमर्स लिया था तो मुझे डर लगता था कि इंजीनियरिंग ले लूंगा तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि करता जाता और कुछ बनता था। तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे भगवान विष्णु के बारे में हमने बात की है, तो हम उनको एज अ पालन करता हम हमेशा देखते हैं, लेकिन उनका जो कोर एस्पेक्ट है वो अगर समझना है तो काफी सारी चीजें जाननी पड़ेगी। यस, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि भगवान विष्णु का ओरिजिन क्या है? देखिए, भगवान गीता में बोलते हैं कि सारे जीवों के, भगवान बता रहे हैं कि ममे वांस जीवो लोको जीव भूत सनातना, ये जितने सारे जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं। लेकिन भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं किसका अंश हूं। ब्रह्म संहिता में भी आते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारण। और जितने सारे कारण है उसके कारण वो है,
अनादिर आदि गोविंद, अनादिर मतलब जो शुरुआत नहीं हुआ था उसके आदि है, तो इसलिए वो भगवान है ना। अगर उनके कोई अगर स्रोत रहते तो फिर भगवान कैसे होंगे फिर। तो भगवान विष्णु जो संसार के पालन करता है और सभी के स्रोत वही है, वही सबके मूल है और उन्हीं से ही सब संसार प्रकट हुआ है। तो देयर इज नो दैट भगवान विष्णु का प्रकट हुए थे, वो है और हम उनके संतान हैं। काफी बार हमने प्रवचनों में या फिर पॉडकास्ट में, किताबों में और साइंस के लेक्चर में भी मल्टी यूनिवर्स की चीज सुनी है। तो मल्टी यूनिवर्स रहता है और जितना मैंने सुना है कि जितने भी यूनिवर्स है उनका जो ओनर है वो विष्णु ही है। आपने जैसे प्रश्न पूछा, मुझे भागवत का एक कहानी याद आ रहा है। देखिए मल्टी यूनिवर्स रहता है, ब्रह्मांड बोलते हैं, एक एक यूनिवर्स एक एक अंडा की तरह रहता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे आगे। भगवान विष्णु के 3 प्रकार के पुरुष अवतार रहते हैं। आज तो हम 10 अवतार चर्चा कर रहे हैं। पुरुष अवतार रहता है, लीला अवतार रहता है, गुण अवतार रहता है, शक्त्यावेश अवतार रहता है। बोले यार कितना सारा अवतार, बोले कौन सा कैटेगरी है? तो ऐसा बहुत सारा कैटेगरी रहता है। 3 प्रकार का पुरुष अवतार रहता है, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो महाविष्णु के जब सांस छोड़ते हैं उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। हर ब्रह्मांड एक एक मटेरियल वर्ल्ड है, हर ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा रहते हैं। और इसका पुराणों में वर्णन आता है। हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी है ना, 4 सर वाले, जो 4 सर वाले, वो थोड़े बीच में थोड़ा प्राउड फील करते हैं। तो भगवान उनको नम्र करने के लिए एक लीला करते हैं। तो भगवान एक ऑर्डर जारी करते हैं कि जितने सारे ब्रह्मा है सबको बुलाते हैं। तो सब ब्रह्मा आए रहते हैं द्वारका में मिलने के लिए। तो ये ब्रह्मा भी जाते हैं, टिंग टोंग बेल बजाते हैं। तो बोलते कि हमको मिलना है, कृष्ण से बुलाएं। तो द्वारपाल बोलता है कि कौन से ब्रह्मांड के आप ब्रह्मा है? कौन से ब्रह्मांड के? ब्रह्मा तो ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मांड के? एक ही तो ब्रह्मांड है। तो उनको पता नहीं था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तब जाके पता चलता है कि चलो उनको बोलो 4 सर वाला ब्रह्मा है। पहले 4 साहब, बाद में 3 हो गया, एक लीला है। तो जब ब्रह्मा अंदर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं किसी का 10 सर है, किसी का 100 सर है, किसी का 1 लाख सर है, किसी का 1 कोटि सर है। तो ये ब्रह्मा बोलते अरे ये क्या है, बेचारे सबके सामने जुगनी की तरह हो जाते। तब उनको पता चल रहा कि मेरा ब्रह्मांड तो इतना छोटा है, मेरे से भी बड़े बड़े ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार भगवान इस लीला के माध्यम से ब्रह्मा जी को नम्र करते हैं कि बाबा यू आर नॉट द बॉस, आई एम द बॉस। आप एक ब्रह्मांड का इंचार्ज हो, आप उसको अच्छे से संभालो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में देखता हूं। तो ये लीला आता है पुराण, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यस यस। जैसे हमारे पुराण है, वेद है, इनमें विष्णु का जो वर्णन है वो कैसे किया गया है? स्पेसिफिकली जो हमारे वेद है, चारों वेद, क्योंकि हर वेद में अलग अलग उनका वर्णन किया गया है। मुझे वेद का नाम नहीं पता, लेकिन एक वेद में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, ना कि पालन करता। यस यस। देखिए 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसा लोक पुराण रहता है। बट दीज आर द मेन प्राइमरी स्क्रिप्चर इन आवर सनातन धर्म। तो अगर हर पुराणों का देखेंगे तो खास करके अगर ब्रह्मा जी से द्वारा इस सब वेद का रचना हुआ है, तो ब्रह्मा जी का जब सृष्टि होता है, चलो उनसे ही शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभि से, देखिए किसी को जन्म देना है तो दोनों आना पड़ता है ना, हस्बैंड वाइफ, तभी बच्चा जन्म होता है। विष्णु अकेले जन्म दे सकते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ गॉड। भगवान अपने नाभि से जन्म दे रहे हैं ब्रह्मा को, साथ में लक्ष्मी है, लेकिन ही वाज नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ लक्ष्मी, डायरेक्ट उनके नाभि से जन्म हो रहे विष्णु। तो विष्णु जब जन्म होते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी जब जन्म होते हैं, ये ट्राई टू सर्च हिज सोर्स कि मैं कहां से जन्म हुआ हूं, और ढूंढते हैं अंदर 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 वो नाभि के वो कमल के लोटस के स्टेम के अंदर क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं, बट ही इज नॉट फाइंडिंग द सोर्स। ब्रह्मा जी सोचो, जो क्रिएटर है बेचारे विमोहित हो जाते हैं, मोहित को कौन मुझे जन्म दिया है। तो लास्ट में बेचारे थक जाते हैं। तो वहां पर उनको एक शब्द सुनाई देता है, तपस्या करो, मुझे तुम अपना एंडेवर से नहीं देख पाओगे, यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। तपस्या करोगे तो मुझे मेरी कृपा से जान पाओगे। तो ब्रह्मा जी बहुत तपस्या करते और अंततः भगवान विष्णु का दर्शन पाते हैं। और उस समय ब्रह्मा जी पहला स्तुति भगवान विष्णु का करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारण। बोले आप सबके कारण है प्रभु,
आपके द्वारा संसार चल रहा है, मैं एक छोटा सा निमित्त मात्र जीव आपसे जन्म हुआ हूं, बताइए क्या करना है मुझे। तब जाके विष्णु बोलते हैं कि आप सृजन करो, आप भौतिक संसार का सृष्टि बनाओ, क्योंकि भगवान विष्णु से ब्रह्मांड सब आ गया। ऑर्डिनरी अगर बताऊंगा तो भगवान विष्णु ने रेती, ब्रिक्स, कंकड़, पानी दे दिया। अब इंजीनियर को बोले कि बिल्डिंग बनाओ, वो ब्रह्मा जी का काम है। तो ब्रह्मा जी को मिट्टी दे दिया, अग्नि दे दिया, पानी दे दिया, हवा दे दिया, आकाश दे दिया, पंचभूत दे दिया। बोले इसको लगा के आप शरीर बनाओ, सभी जीवों का निर्माण करो। तो फिर 84 लाख योनि जो है ब्रह्मा जी बनाते। तो ही इज द सेकेंडरी इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर इज विष्णु। तो इसलिए भौतिक संसार का रचयिता उनको बोला जाता है, क्योंकि भौतिक संसार में शरीर सबको बना के ब्रह्मा जी बनाया। इस प्रकार जो हमारे पुराणों में है या फिर हमारी डेली लाइफ में भी हरिहर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हरिहर मतलब विष्णु और शंकर जी, इनका दोनों कॉम्बिनेशन रहने वाला कोई मंदिर या फिर कोई देवस्थान। तो एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं भौतिक संसार में शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी से ही होता है। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र जन्म होते हैं नारद जी। नारद जी को बोलते कि सृष्टि का रचना करो, मुझे सेवा मिला है। नारद जी बोलते नारायण नारायण, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। बोले कि क्या, आगे संसार कौन बढ़ाएगा? तो नारद मुनि तो चले गए ब्रह्मचर्य आश्रम में। फिर और ब्रह्मा जी का संतान जन्म होते हैं चतुष कुमार, उनको बोला जाता है, वो भी बोलते कि नहीं हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे। तो बेचारे ब्रह्मा जी को गुस्सा आएगा ना, संतान जन्म हो रहे, कोई गृहस्थी में प्रवेश नहीं कर रहा, संसार आगे कैसे बढ़े? थोड़ा गुस्सा आता है उनको। और जब उनका गुस्सा आता है तो तीसरे नेत्र से जन्म होता है शिव जी, ब्रह्मा जी के तीसरे नेत्र से। और शिव जी जन्म होते तो शिव जी भी रोते रोते जन्म होते, क्योंकि गुस्सा होता है, ब्रह्मा जी गुस्से में थे, इसलिए शिव जी को रुद्र भी बोलते। तो शिव जी को बोलते कि आप संतान जन्म करो। तो शिव जी के जो संतान जन्म होते कुछ अलग जन्म होते, भूत पिशाच दूर ना आए उनके पास आते। और ये सब जन्म होते, तो ये सब जन्म होते ब्रह्मा जी को अटैक करना चालू करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले क्या जन्म कर रहे हैं सब? बोले होल्ड, आप थोड़ा शांति बनाए रखो, आप जाओ हिमालय में तपस्या करो, जब आपके लिए जैसा कुछ काम रहेगा मैं आपको बुलाऊंगा। आप तोड़ फोड़ करने के लिए जब प्रलय का समय आएगा आई विल कॉल यू, आप अच्छे से करोगे, आप सृष्टि मत करो, मुझे करने दो सृष्टि, आप जाके शांति से ध्यान करो। दैट्स हाउ शिव जी का जो जॉब प्रोफाइल है सृष्टि का प्रलय के लिए उनको दिया जाता है। और सभी के स्रोत तो भगवान विष्णु है। तो इस प्रकार देखिए, शिव जी जो है कोई साधारण जीव नहीं, शिव जी जो है भगवान विष्णु के ही अंश है। शिव जी, ब्रह्मा जी फिर आगे जाके बोलते क्षीरम यथा दधि विकार विशेषो योगात्, जैसे दूध से दही का विकार होता है, दही से दूध नहीं होता है, वैसे विष्णु से ही शिव जी का भी प्रकट हुआ है। इसे हरिहर भेद बोला जाता है। लेकिन जो विष्णु रहते हैं सत्व गुणी रहते हैं, सत्व गुण में सृष्टि का पालन करते हैं, और जो शिव जी रहते हैं तमोगुण में सृष्टि का संहार करते हैं। ये दोनों का अभेद है हरिहर। शिव जी है, शिव जी को कहा जाता है कि काल मतलब समय भी, और काल मतलब मृत्यु भी। और जो भगवान विष्णु है इनको कहा जाता है कि सर्वव्यापी। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, भौतिक संसार को चलाने के लिए शिव और पार्वती माता दोनों चलाते। शिव जी अभी नवदुर्गा भी गया था, दुर्गा माता का पूजा कर रहे थे। शिव और पार्वती जो है इस भौतिक संसार के रचयिता चलाते हैं, वो इंचार्ज है। माता दुर्गा को दुर्गा बोला जाता है। दुर्गा क्यों बोला जाता है? क्योंकि भौतिक संसार एक जेल जैसा है, दुर्ग जैसा है, उनके इंचार्ज है दुर्गा, शी इज द जेलर। तो यहां पर जब जीवात्मा भगवान को भूल के आता है तो वहां पर पनिशमेंट मिलता है, यहां पर बहुत, इसलिए त्रिशूल हाथ में रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चाहे वो बहुत धनी हो या गरीब हो, सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जाना पड़ता है। एक प्रकार का पनिशमेंट है भौतिक संसार में। तो ये चीज में जब व्यक्ति सुधर जाता है, भगवान का भक्ति करना चालू करता है, तब जाके संसार से उसको मुक्ति मिलता है और वैकुंठ जाता है, भगवान के धाम जाता है। इसलिए शिव जी और माता दुर्गा ये दोनों मिलकर संसार में जीवों को पालन करते हैं। और जो भगवान विष्णु है पालन करता है वो सारे संसार के हैं, एक ब्रह्मांड के नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड के और आध्यात्मिक जगत के वही भगवान है, धाता है। तो इस प्रकार भगवान हर जीव के हृदय में वास करते हैं, कण कण में विष्णु है, हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। हमने भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान ने हमको नहीं भूला है। जैसे बेटा कभी माँ बाप को भूल जाता है, माँ कभी नहीं भूलती है,
वो अच्छा आइटम बनाएगी तो बेटा को याद करेगी, बेटा रहता तो खा लेता, उसका फेवरेट आइटम बनाए हो। तो हमने भगवान को भूल के इस पर आ गए तो भगवान हमको नहीं छोड़ते हैं। भगवान हम जिस जीव भी बनेंगे, सांप का, बिच्छू, गाय, कुत्ता, जो भी प्राणी हम बनेंगे, सबके हृदय में भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में वास करते हैं कि कब मुड़ के मेरे तरफ देखेगा, मैं इसको वैकुंठ लेके जाऊंगा। ही इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट दैट व्हेन ही विल टर्न हिज फेस टुवर्ड्स मी। इतना प्रेम करते हैं हमको, इसलिए उनको पालन करता बोला जाता है, क्योंकि वो पालते हैं हमको। अगर वो नहीं रहेंगे तो एक सांस भी हम नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार जो अभी आपने कहा था कि वैकुंठ, तो वैकुंठ और स्वर्ग में क्या डिफरेंस है? जितना मैंने जाना है, कुछ पढ़ा है या फिर कहीं पे सुना है, वैकुंठ मतलब आपके लिए रंगमंच है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, आपको जो करना है वो आप करो वहां पे, आपको कोई जज नहीं करेगा। वही स्वर्ग, वहां पे असंतुष्टता है तो आपको वहां पे जज किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको वहां पे रखा जाएगा या फिर वहां से निकाल दिया जाएगा। और इसके आगे में क्या है? देखिए, भौतिक संसार को कुंठा बोला जाता है, और जहां पर कुंठा नहीं है वैकुंठा। कुंठा इज नॉट प्रेजेंट, वही मीन्स नॉट इन संस्कृत। कुंठा मीन्स क्या है? मिजरी। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार को दुखालयम बोला गया है। जैसे अब औषधालय में जाते हैं, औषध मिलता है, भोजनालय, भोजन मिलता है, ये संसार क्या है? दुखालय। इस संसार में आकर अगर सुख का तलाश करेंगे ना, कभी सुख नहीं मिलने वाला है, फटका मिलने वाला है। आज नहीं तो कल मिलेगा, गारंटीड है। चाहे आप भिखारी हो या करोड़पति हो, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 स्टेज को कोई पार नहीं कर सकता। कोई बोलेगा, मृत्यु को बोलेगा हाँ 2 करोड़ ले ले 2 महीने के बाद आ, बोलेगा नो सर, आई डोंट टेक ब्राइब, आई कम इन द राइट टाइम। आएगा ही आएगा। तो इस संसार को दुखालय बोला गया क्योंकि दुख मिलने वाला है, तो इसको कुंठा बोला जाता है। और इसी संसार ब्रह्मांड में 14 लोक है। जो बीच का लोक है पृथ्वी लोक है, इसको कर्म भूमि बोला जाता है। इस कर्म भूमि में जो भी हम एक्शन करते हैं उसका जो प्रतिक्रिया पॉजिटिव मिलता है नहीं तो नेगेटिव मिलता है। अब रास्ते में कोई भिखारी है, आपने खिला दिया, थोड़ा किसी को कंबल दे दिया, बच्चे को हेल्प किया, पुण्य कर्म है, आप पॉजिटिव क्रेडिट गेन कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका प्रमोशन होता है, ऊपर जाते हैं। अर्थ के ऊपर जनलोक, तपोलोक, महरलोक, स्वर्ग, ऐसा अलग अलग ब्रह्मलोक तक है। तो इमीडिएट प्लैनेट इज स्वर्गलोक, जहां सब देवताएं रहते हैं। तो अच्छा कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, आनंद भोगेंगे। लेकिन कब तक? जब तक पुण्य क्रेडिट आपके पास पैसा है। जब तक आपके पास पैसा है, शोरूम में घूमते हैं, पैसा खत्म हो गया तो सिक्योरिटी, एक्सक्यूज मी सर, बोलेगा तो समझ जाने का कि टाइम पास कर रहा है, निकल जाएगा, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो वैसे ही जितना पुण्य आपने कमाया है, स्वर्ग में जाके एंजॉय करेंगे, वहां सोमरस मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। जैसे एंजॉय कर रहे हैं, आपका क्रेडिट खत्म हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, वहां पर गेन नहीं करते हैं, वहां पर आप खर्चा करते हैं। खत्म हो गया, गीता में भगवान बोले क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक, क्षीण हो गया पुण्य, मर्त्य लोक में आ जाओ, फिर कर्म भूमि में आ जाओ, एक्शन चालू करो बेटा, फुटबॉल ग्राउंड में फिर खेलना चालू करो, फिर से 0 से स्टार्ट। हाँ, फिर से 0 से स्टार्ट, फिर से जन्म लेगा, ABCD सीखेगा, फिर से सोचो। और अगर आपने खराब कर्म किया, किसी को मारा, किसी को चोरी किया, किसी का रेप किया, खराब कर्म जो किया, तो आपका जो डेस्टिनेशन रहता है अधोगति होता है, नीचे जाता है। नीचे पृथ्वी के नीचे तलातल, पाताल, सूतल, ऐसा 7 प्लैनेट है, नीचे जाता है, पशु योनि में जाता है, ये सब अधोगति होता है, नीचे नीचे डिग्रेड होता है। तो इस प्रकार आत्मा ऊपर नीचे होते रहता है कर्म के। ये सब जो है एक ब्रह्मांड अंडा के अंदर ही है, इसको भौतिक संसार बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। आप स्वर्ग में भी जाएंगे, उनका भी मृत्यु होता है, देवताओं का भी मृत्यु होता है, लेकिन उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा रहता है हमारे। इसलिए देखो, कोई भी देवता को कोई पूजा करता है, बोलता क्या चाहिए? मुझे अमरदान चाहिए। देवता बोलते सॉरी, आई कैंट गिव, और कुछ मांग लो, मैं खुद नहीं बोला तो मैं कैसे वरदान दूंगा। तो फिर वहां ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मांगते हैं फिर दानव लोग। लेकिन कोई भगवान विष्णु का पूजा करता है, कृष्ण का पूजा करता है, बोला जाता है कि इस भौतिक संसार का जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होके वैकुंठ जाता है, वृंदावन जाता है, अयोध्या जाता है। दैट आर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक बार वहां जो चला जाता है लौट के नहीं आता है। यद्गत्वा ना निवर्तते, गीता में। गीता इज सच अ नाइस बुक, एवरीथिंग इज देयर। 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण का जो सार है भगवत गीता है। ये सबको पढ़ना चाहिए। छोटा सा पुस्तक है, 1-2 साल, 700 श्लोक है, एक एक श्लोक एक दिन पढ़ेंगे तो 2 साल में हो जाएगा।
भगवान बोले कि जो मेरा भक्ति करता है मेरे पास आता है, और जो एक बार मेरे पास आ गया रिटर्न नहीं जाता है, वहां पर मेरे साथ ही रहता है। एंड दैट इज अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसलिए भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम जिसकी भी भक्ति करो आखिर में मेरे पास ही वो भक्ति आएगी। यस यस, क्योंकि गीता में फिर भगवान बता रहे हैं तुम किसका भी भक्ति करो, किसी भी देवता को पूजा करो, दे आर माई पार्ट एंड पार्सल। मैंने उनको ही सेवा में रखा है। किसको रेन वाटर डिपार्टमेंट इंद्रदेव को रखा है, किसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सूर्यदेव को रखा है, किसको फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने साथ ही रखा है लक्ष्मी जी को, पावरफुल डिपार्टमेंट है ना। तो सभी को भगवान बोले कि मैंने ही सेवा में रखा है, और जो कभी थोड़ा गड़बड़ करता है तो मैं टाइट कर देता हूं। इंद्र जी भी बीच में थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, उनको लग रहा था मैं राजा हूं, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात में उनका सब प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया, नम्र हो गए ना इंद्र जी। तो भगवान बोला रहे मैंने ही सेवा दिया है, अच्छे से सेवा करो, नम्र हो गए। तो इस प्रकार किसी कोई देवताओं को आप पूजा करते हैं, भगवान बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, इनडायरेक्टली आप मेरा ही पूजा कर रहे हो। डायरेक्टली नहीं कर रहे हो बट इनडायरेक्टली, क्योंकि मेरा ही सेवा कर रहे हैं ना। अगर सेक्रेटरी को आप मानते हो तो ऑटोमेटिकली उस मिनिस्टर को भी आप मान रहे हो ना, क्योंकि उनका ही सेक्रेटरी तो है वो। करेक्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है अवतार, दशावतार, तो इसको जानने से पहले कुछ सवाल है मेरे अवतार रिलेटेड। फर्स्ट ये है कि अवतार का मीनिंग क्या है। जितना मैंने जाना है कि अवतार मतलब मतलब ऊपर से नीचे आना, और तार मतलब ट्रैवल करना, मतलब ऊपर से नीचे आने का जो ट्रैवल है उसको अवतार कहा जाता है। लेकिन इसके आगे और क्या है, उसके आगे क्या मीनिंग है इसका? देखिए अवतार जो है, भगवान को हम भूल के, देखो भगवान भौतिक संसार में क्यों आएंगे? भागवत में वर्णन आता है आध्यात्मिक संसार इतना सुंदर है, वहां पर ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ट्यूबलाइट नहीं जलता है, वहां पर ऑटोमेटिकली लाइट आता है, सबके बॉडी से लाइट निकलता है, एफलजेंस निकलता है वहां पर। और वहां पर कुकिंग करना भी नहीं पड़ता आपका। अगर आपको खाना है, अब जो भी इच्छा करेगा, गुलाब जामुन आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा है ना, जॉब करने का भी जरूरत नहीं, स्कूल जाने का जरूरत नहीं है। तो वहां पर कोई काम नहीं करता है, वहां पर आनंद ही आनंद है। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहां पर हर स्टेप एक नृत्य की तरह रहता है, हर बोलना गाना की तरह रहता है। दैट इज कॉल्ड वैकुंठम। भगवान ऐसा वैकुंठ छोड़ के इस भौतिक संसार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए। हम लोग को लगता है कि हमको अलग रहना है थोड़ा, भगवान क्या हमेशा पूजा करते रहना है। थोड़ा हमको भी, बच्चे बड़े हो जाते बोलते हैं ना कभी मम्मी पापा को, हमको स्पेस चाहिए। तो पहले तो पेरेंट को क्लिक नहीं होता है, स्पेस कौन सा, घर तो बड़ा घर है 3 BHK, कौन सा स्पेस कम पड़ रहा है। बहू और बेटा डिसीजन करते हैं कि हम घर से बाहर रहेंगे, अलग से रहेंगे। तो मम्मी पापा कभी फोर्स नहीं करते हैं, तो ठीक है आपके खुशी में हम भी खुशी हैं, अगर आपको रहना है तो रहो, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे अभी। तो बेटा बाहर रहता है, लेकिन देखो पेरेंट्स कभी बेटे को नहीं भूलते। उसी तरह हम भी भगवान से जब अलग होने का इच्छा करते हैं तो भगवान बोलते ठीक है घर बना के देता हूं तुम्हारे लिए, भौतिक संसार बनाते हैं, जाओ ट्राई कर लो। 84 लाख योनि है इसमें, आपको जो एंजॉय करना है वो एंजॉय करो। किसको सोने का अगर इच्छा है, ठीक है भाई पोलर बियर बन जाओ, 6 महीना सो 6 महीना खाओ। किसको अगर मांस खाने की इच्छा है, मांस ब्लड, शेर बन जाओ, नॉन स्टॉप खाओ। जिसको खाना है उसको शिकार करके कुकिंग भी करना जरूरत नहीं, झपट डायरेक्टली खा दो पूरा। तो जिसको जो करना है, हर स्पेसिस का देखेंगे तो एक एक खासियत है। 84 लाख स्पेसिस जो है जीवात्मा, सबका एक एक खासियत है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें बुद्धि दिया गया है, हायर इंटेलिजेंस, सोचने का, क्या कर रहा हूं मैं, किधर जा रहा हूं मैं। बाकी जीव पशु नहीं सोच सकता। तो भगवान इस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए वो वैकुंठ छोड़ के नीचे आते हैं और हमारे सामने इतना लीलाएं करते हैं, कितना लीलाएं करते हैं। अभी 10 अवतार में सब देखेंगे, सब लीलाएं। इतना वैरायटी लीला क्यों करते हैं? वैरायटी जब रहता है तो एक अलग अट्रैक्शन आता है ना। किसी को चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, किसी को वनीला फ्लेवर अच्छा लगता है, किसको स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है, सबका अलग अलग फ्लेवर रहता है ना। तो किसको कूर्म अवतार, किसको नरसिंह अवतार, किसको राम अवतार। भाई जिस अवतार से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है उसका पूजा करो, और उसके माध्यम से क्या होगा, यू विल कम बैक टू गॉड। इसलिए भगवान आके हमारा अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, वो एडवर्टाइज होता है ना, ट्रेलर, छोटा सा ट्रेलर देखा तो मूवी देखने का इच्छा होता है। Correct. तो दिस लीला जो है छोटा सा ट्रेलर है भौतिक संसार में, सो दैट अरे ये इतना सुंदर लीला किया भगवान, कहाँ रहते हैं? भगवान बोलते ऊपर आ जाओ देखने के लिए, वैकुंठ आ जाओ। लेकिन थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा आने के लिए, सो दैट
वो डिजायर एक जनरेट होता है हार्ट में, वो भगवान के धाम जाने का। तो इस प्रकार भगवान इतने सारे छोटे छोटे ट्रेलर दिखाते हैं, अवतार ऊपर से नीचे आके लीलाएं करके जाते हैं, सो दैट हमारे हृदय को आकर्षण कर पाए और वहां हम जा पाए। प्रभु जी, जैसा अवतार के बारे में हमने बात किया, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि हम उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं इंग्लिश में, इनकारनेशन। ओके, जो मुझे लगता है कि अवतार और इनकारनेशन कहीं पे भी बराबर नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है, आई वुड से ये सभी भाषाओं के माँ है, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज। सबसे पहले तो संस्कृत ही था ना उसके बाद जैसे जैसे समय गया अलग अलग लैंग्वेज चालू हुआ। तो संस्कृत में अवतार बोला जाता है, जो भगवान आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक संसार में अवतरण हुए, अवतार। अभी इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है 26 लेटर में अभी देखिए, ये जो फंडा है, ये अगर नहीं है डिक्शनरी में तो कैसे करेंगे? तो फिर आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को समझाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? द मोस्ट क्लोज जो वर्ड उसका मीनिंग को दर्शाता है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो द इनकारनेशन मीन्स एनीबॉडी हु इनकारनेट इन दिस मटेरियल बॉडी विद फ्लैश एंड बोन, उसको इनकारनेशन बोला जाता है, जो कि कभी भी ट्रू नहीं है भगवान के लिए। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका शरीर हमारा शरीर सेम नहीं रहता है, उनका शरीर भी स्पिरिचुअल रहता है। भगवान का शरीर भी जो अवतार लेते हैं, दैट इज सच्चिदानंद विग्रह, वो स्पिरिचुअल रहता है, वो हमारे जैसा खून रक्त हड्डी से नहीं बनता है। तो इसलिए इनकारनेशन लिटरली अगर देखेंगे तो इट्स अ मिसमैच, अवतारण को शब्द को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। बट करे क्या, देयर इज नो वर्ड ओनली इसलिए यूज किया गया इनकारनेशन। इसलिए अगर पॉसिबल होगा, जो हमारा सनातन धर्म में जो शब्द यूज किया जाता है हमारा वेदों में, उसी को यूज करेंगे तो बेस्ट है। हाँ, कहाँ आप बता रहे हैं, उनको कुछ ABCD पता नहीं है, उनको समझाने के लिए अगर वे में जाते हैं तो इट्स ओके। जैसे हम भगवान की बात करते हैं तो अर्ध पशु और अर्ध नर, हाँ, ये कॉम्बिनेशन वाला जो भगवान आता है, उनकी ज्यादा पूजा होती है या फिर ज्यादा पॉपुलर भी रहते हैं तो भगवान को पता है कैसे पॉपुलर होना है लोगों को अटेंशन कैसे लेना है तो अगर हम महाराष्ट्र से लेके नॉर्थ भारत तक देखेंगे तो हनुमान जी को ज्यादा पूजा जाता है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूं मैं। और वैसे ही हम साउथ भारत में अगर बात देखेंगे, दक्षिण भारत तक हम देखेंगे तो वराह अवतार और नरसिंह अवतार, इनको ज्यादा पूजा जाता है। यस। तो ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, अभी जिस जगह में जो लीला हुआ रहता है तो ऑटोमेटिकली लोग उसको ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर नॉर्थ में अगर देखेंगे, अयोध्या धाम है जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, और वहां से जैसे ही अयोध्या से भगवान आगे बढ़ते हैं तो भगवान का सेवा करने के लिए शिव जी का अवतार हनुमान जी प्रकट होते हैं, और हनुमान जी का ज्यादा सेवा राम जी को ही हुआ है, राम जी के लिए ही उनका जन्म हुआ है। तो राम जी को सेवा देखेंगे तो राम जी का लीला जो ज्यादा नॉर्थ में होने के कारण, जो नॉर्थ में हनुमान जी ज्यादा फेमस है, हनुमान जी को पूजा करते हैं। रही बात नरसिंह देव देखेंगे तो नरसिंह देव का प्रकट हुआ है दक्षिण में, अहोबिलम में, आंध्र प्रदेश में जो जगह आता है अहोबिलम, वहां पर नरसिंह देव का प्रकट हुआ है, प्रहलाद महाराज को बचाए। इसलिए आप आंध्रा में जाएंगे तो नरसिंह देव का मंदिर भर भर गए, क्योंकि उनका धाम है, वो जगह पर उनका लीला हुआ है। तो लोग ज्यादा उसको आइडेंटिफाई करते खुद के साथ कि अपना संप्रदाय, अपना रिलीजन, अपना जगह, और इसी के कारण पूजा भी ज्यादा किया जाता है। इस प्रकार जगह के कारण उसी अवतार को एक एक जगह पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ज्यादा लोग जानते हैं। आई गेस वो जो पिलर है, जो खाम है, वो अभी भी वही पे अभी भी है, लेकिन आप जाने के लिए सही में आपको बहुत लाइफ का रिस्क लेना पड़ता है। मैं गया था एक बार, हिम्मत नहीं होता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है और इतना नैरो रास्ता है, मतलब फिसले तो गए कुछ नहीं, नीचे डायरेक्ट के पास में डायरेक्ट नरसिंह देव का मंत्र जप करते जाओ, गए तो सीधा उनके पास ही जाएंगे, सीधा नरसिंह देव के पास। तो खंबा आज भी, जिस खंबा से नरसिंह देव प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, अहोबिलम जगह है। हम यात्रा में एक बार गए थे, बहुत सुंदर जगह है। अवतार में अगर हम देखें तो 2 अवतार और दिखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में पांडुरंग है पंढरपुर में, और एक तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये दशावतार में क्यों इंक्लूडेड नहीं है? या देखिए, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, जिसे मैं स्टार्टिंग में बोला 10 अवतारों को फेमस किया गया है बिकॉज दीज आर द प्रोमिनेंट अवतार। ये प्रोमिनेंट है, इसलिए जयदेव गोस्वामी 10 अवतार स्तोत्र गाते हैं।
केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। हर अवतार का एक एक स्तोत्र है, 10 अवतार है। जैसे मैंने बोला लीला अवतार है, लीला अवतार ही देखेंगे तो 24 लीला अवतार है। गुण अवतार है, 3 गुण अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर देखेंगे तो शक्त्यावेश अवतार, भगवान शक्ति देते हैं, ऐसा कितना सारा अवतार है। तो ये जो आप प्रश्न पूछे, ये अवतार नहीं, अवतार मतलब जब भगवान अपने धाम से नीचे आके लीला करते हैं उसको अवतार बोलते हैं। और जब भगवान इस भौतिक संसार में रहते हैं तो उनके कुछ लीला के द्वारा अलग अलग जगह पर उनका अलग अलग अर्च विग्रहों का पूजा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पांडुरंगा विठल जी के बारे में पूछा, तो ये भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो द्वारका से वो आए थे, महाराष्ट्र आए थे अपने भक्त पुंडलिक को मिलने के लिए। और पुंडलिक के टिंग टोंग बेल बजाए, पुंडलिक जी अपने पेरेंट्स का सेवा कर रहे थे, उन्होंने एक ईट को फेंक दिया, ईट को फेंक दिया, खड़े रहो मैं बाद में मिलता हूं। भगवान खड़े रहे बीट के ऊपर, इसलिए नाम पड़ गया विठ्ठल, बीट के ऊपर खड़े हैं, समझ रहे? तो एक वही कृष्ण है। तो उन्होंने लीला किया था, इसलिए उस लीला को लोगों को तक पहुंचाने के लिए भगवान उस अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। तो अर्च विग्रह को आज भी पूजा किया जाता है पंढरपुर में। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो भगवान विष्णु ही है, बालाजी जो है। ज्यादातर लोग मैं देखूं, कभी कभी लोगों को पता नहीं हमारा बालाजी तुम्हारा इससे बड़े हैं, हमारा जगन्नाथ, अरे बाबा सब विष्णु ही है, कृष्ण है, एक ही भगवान है, उनका अलग अलग लीला है। तो जब भृगु मुनि को जानना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन बड़े हैं, देवता लोग का एक मीटिंग चल रहा था कि, तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए गए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, तो ब्रह्मा जी के पास जाते ही ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र आया है, तो सामने खड़े, ये प्रणाम वरणाम कुछ नहीं करते। ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, कैसा नालायक बेटा है, पिताजी को प्रणाम नहीं करता है, गाली करना चालू करते हैं। तो भृगु जी बोले ये फेल हो गए, चले जाते हैं। शिव जी के पास जाते हैं कैलाश में, शिव जी तो भाई है, शिव जी के पास जाए, शिव जी बोले भैया आ गए, आलिंगन करने के लिए आते हैं, बोले दूर हटो, टच मत करो, है राख वाक शमशान का लगा के बैठे रहते हो, पता नहीं क्या स्नान किए कि नहीं, टच मत करो। शिव जी को गुस्सा आता है, क्या बोला, त्रिशूल निकालते हैं, पार्वती बोलते मत मारो तुम्हारा भाई है। तो चले जाते, बोले फेल हो गए। विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी सोए रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके मसाज कर रहे हैं, पैरों को प्रक्षालन कर रहे हैं, और सीधा जाके एक लात धड़ाम छाती के ऊपर मार देते हैं, एक लात सीधा किक ऑन द चेस्ट। तो विष्णु जी पूरा योग निद्रा से उठते हैं, अरे क्या हो गया, लात मार देते हैं। लक्ष्मी तो पूरा शॉक, क्या क्या इसने। तो विष्णु जी उठते ही उनका रेस्पॉन्स देखो, बोले कि मुनिवर क्षमा कीजिए, मैं आपको वेलकम नहीं कर पाया, आपको पैर को बहुत दर्द हुआ रहा है, मेरा पत्थर जैसा छाती है उसके ऊपर आपने मारा। तो उनके पैरों को मसाज करना चालू करते हैं, क्षमा कीजिए। तो फिर आई वॉन्ट माई आंसर, यू आर द भगवान, द ग्रेटेस्ट वन। तो बोले कि क्षमा कीजिए, मैं परीक्षा करने के लिए मैं घूम रहा था और इसलिए मैंने ऐसा किया। और आगे सभी देवताओं को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, तब जाके सबको पता चलता है कि भगवान विष्णु ही सारे देवताओं का स्रोत है। मैं लीला क्यों बताया, जब ये इंसिडेंट होता है ना, लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगता है, बोले कि मेरे सामने एक पतिव्रता नारी के सामने उसके पति को कोई मारता है, मैं कैसे देख पाऊंगी। उनको बहुत इंसल्ट होता है और कुछ कर भी नहीं सकते, भृगु मुनि है, क्या करेंगे अभी। तो लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ देती है, आई कांट स्टे हियर, बिकॉज जहां पर मेरा पति का अपमान होता है मैं कैसे रहूं। तो वैकुंठ छोड़ के वो पृथ्वी में आ जाती है तपस्या करने के लिए, पद्मावती के रूप में, आंध्रा में तपस्या करती है। करेक्ट, तभी से लीला शुरू होता है। तो भगवान बोले मैं ऊपर अकेले क्या करूं, पत्नी नीचे चली गई। तो भगवान ऊपर से नीचे आ जाते हैं और पद्मावती को फिर से मनाने के लिए आते हैं। फिर लंबा लीला है, भगवान एक जगह पर बैठे रहते हैं, ध्यान में एंट हिल हो जाता है, गाय आके वहां पर दूध दे रही होती है, ऐसा लंबा लीला है। बाद में पता चलता है कि भगवान विष्णु और पद्मावती, विष्णु और लक्ष्मी, उनका विवाह होगा। लेकिन अभी तो लक्ष्मी जी गुस्से में, वो तो पैसा के इंचार्ज वही है, फाइनेंशियल इंचार्ज, मैरिज कैसे होगा। तो फिर भगवान विष्णु कुबेर से दान लेते हैं, पैसा लेते हैं कि आप मेरे मैरिज में स्पॉन्सर करो और आगे जाके जितने सारे मेरे भक्त आएंगे मेरे दर्शन करने के लिए, जो खर्चा हुआ होगा पैसा वो दान हुंडी में डालेंगे, चिंता मत करो पैसा आएगा। और कुबेर जी पूरा स्पॉन्सर करते हैं मैरिज, धूमधाम से भगवान विष्णु, बालाजी और पद्मावती का मैरिज होता है। इसलिए आज भी आप देखेंगे तो बालाजी पद्मावती रहते हैं, वहां पर मैरिज आज भी हर साल किया जाता है। और फिर इसलिए आज जब दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं बालाजी में, पैसा डालते हैं ताकि उनका जो कर्जा है विष्णु का वो कम हो जाए,
कुबेर जी से हम EMI दे देंगे उनका। तो भगवान बहुत संतुष्ट होकर भर भर के उसको सेवा कृपा देते हैं। तो इस प्रकार भारत एक ऐसा देश है, कोई भी स्टेट में आप जाएंगे कोई ना कोई भगवान वहां फेमस है? राजस्थान में जाएंगे तो रण छोड़ रहा है, भगवान कैसे रण से भाग गए थे। उड़ीसा में जाएंगे तो जगन्नाथपुरी, आंध्रा में जाएंगे तो बालाजी, तमिलनाडु में जाएंगे तो श्री रंगनाथ, केरल में जाएंगे तो पद्मनाभ अनंत पद्मनाथ स्वामी, फिर कर्नाटक में जाएंगे तो उडुपी कृष्णा। हर स्टेट में भगवान एक रूप में बैठे हैं, उसके इंचार्ज स्टेट के पूरा सब लोग उनसे अपना रिलेशन नाता जोड़ते हैं ताकि उनके द्वारा भक्ति करके सब भगवान के धाम चाह सके। जैसे अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही थी भृगु जी की, करेक्ट? तो वैसे ही एक शायद तक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तिरुपति बालाजी के बारे में, क्योंकि काफी टाइम तक ये समझा जाता है कि तिरुपति बालाजी ये शिव जी के रूप है। और फिर बाद में जो उनके चिन्ह थे, शंख है, लोटस है, तो इस सब से फिर बाद में जाना है कि नहीं ये तो विष्णु का अवतार है। यस, ये सब शास्त्र में लिखा गया है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ मन से बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते। लोगों का आजकल सोर्स रहता है व्हाट्सएप बाबा, व्हाट्सएप से कौन सा आया मैसेज उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको सीखते हैं। उसका सोर्स क्या है, कितना ऑथेंटिक है पता नहीं। वो जो टीवी सीरियल में देखते हैं उससे सीखते हैं। तो हमको जो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारा जो कोर शास्त्र है उसको पढ़ना चाहिए। गीता, भागवतम, पुराण, वो ऑथेंटिक है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, तभी जाके हम सीख सकते हैं। तिरुपति बालाजी आप जो बोले वहां देखे, बालाजी में जाएंगे तो बीच में एक लाल का मार्क रहता है, रेड कलर का मार्क रहता है। तो मैं जो लीला बता रहा था, विष्णु जी उस एंट हिल के नीचे हमेशा बैठते थे, गाय आके दूध दे के जाती थी। तो एक दिन वो जो ग्वाल बल आता है गाय को मारने के लिए, तो क्यों दूध दे रही है वहां पर, वेस्ट कर रही है, तो एक कुराड़ फेंक देता है। तो जैसे ही कुराड़ फेंक देता है भगवान विष्णु खड़े हो जाते हैं, तो कुराड़ आके सीधा विष्णु के यहाँ पर लगता है, तो यहाँ ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। इसलिए देखेंगे तो भगवान विष्णु को चंदन भी लगाया जाता है वहां पर उसको कूल करने के लिए, और बीच में देखेंगे तो रेड मार्क रहता है बालाजी का। ये सब उनका लीला है, ये सब पास्ट टाइम्स लीला शास्त्र में वर्णन किया गया है। उसको पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे भगवान विष्णु है, उन्होंने लीला किया है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइंस की बात की थी, तो साइंस प्रूव करता है कि इवोल्यूशन हुआ है पृथ्वी पे, हर जीव का इवोल्यूशन हुआ है, हमारा भी इवोल्यूशन होके हम आज यहाँ पे वास कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। जो हमारा दशावतार है, विष्णु जी का जो दशावतार है, ये भी वो इवोल्यूशन को प्रूव करता है। फॉर दैट मैटर वो इवोल्यूशन है, इसलिए फिर साइंस प्रूव कर पा रहा है। देखिए आपने अभी ये बात छेड़ दिया तो मुझे बोलना पड़ रहा है। साइंस ठीक है, लेकिन हम जो बिलीव करते हैं अपना क्रिएशन, अपना शास्त्र के हिसाब से हम बिलीव करते हैं। साइंस जो असेंडिंग नॉलेज है, आज जिस थ्योरम को प्रूव कर रहा है, कल दूसरा साइंस आके उसको डिफीट करता है, साइंटिस्ट आके डिफीट करता है। ऐसा हम देखेंगे तो लास्ट 50-60 साल में कितना सारा थ्योरम, कितना सारा लॉज को डिफीट किए दूसरे साइंटिस्ट। इवॉल्व होते होते जाता है साइंस का नॉलेज। लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये एब्सोल्यूट नॉलेज है, ये इवॉल्व नहीं होता है। भगवान ने जो दिया है फिक्स है, क्योंकि डायरेक्ट जो सोर्स है वो परफेक्ट है। और जो गीता भागवत है वो 1000 साल पुराना नॉलेज है, वो तब भी एप्लीकेबल था, अब भी एप्लीकेबल है, आगे जाके भी एप्लीकेबल होगा। तो हमको जब देखना चाहिए हमारा इवोल्यूशन के बारे में, शास्त्र क्या बोलता है। मनुष्य जो शब्द आया है मनु से आया है, मनु महाराज के वंशज हम है, इसलिए हमको मनुष्य बोला जाता है। और हमारा सृष्टि डायरेक्ट भगवान के द्वारा ही हुआ है, जीवात्मा के द्वारा। ऐसा नहीं कि हम बंदर थे। जो भी बोलते मैं बोलता तुम्हारे दादाजी रहेंगे डार्विन के बंदर, मेरे दादाजी नहीं थे मेरे दादाजी मनुष्य थे, ठीक है ना। अगर डार्विन का थ्योरी पढ़ेंगे तो क्या लिखता है, वो लिखते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगा पानी में एक मछली तैर रहा था और मछली भालू बन गया। मैं भी पढ़ा हूं साइंस। भालू फिर पानी में ऐसा ऐसा तैर रहा था, एक पेड़ देखा, पेड़ को पकड़ के चढ़ने लगा, तो फिर ओरंगुटान बन गया, चिंपांजी बन गया। फिर चढ़ते चढ़ते बाहर आया, चल रहा था, चलते चलते उसका बैकबोन खड़ा हो गया, सीधा हो गया, फिर मनुष्य बन गया। मैं बोला अरे क्या यार कुछ तो लॉजिक है, रीजनिंग लगाओ यार। और साइंस मींस यू हैव टू प्रूव, राइट। डार्विन का थ्योरी पढ़ेंगे कहीं भी प्रूव नहीं है। मुझे लगता है एजम्पशन। अगर सच में ऐसा है तो अभी भी कहीं कभी देखा है जंगल में तो कितने सारे बंदर हैं, कोई देखा है ऊ करके जंगल से निकलते हुए मनुष्य? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। ये कॉमन सेंस अगर देखेंगे तो हमारे पूर्वज है मनुष्य
से आते हैं, मनुष्य हम इसलिए कहलाते हैं। भगवान ने अगर शास्त्र भागवत पुराण पढ़ेंगे, पूरा साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया है हर स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ है। कश्यप मुनि से, उनके पत्नियों से हर स्पीसीज का जन्म होता है। तो इस प्रकार इस चीज का इवोल्यूशन अगर ऐसा देखेंगे, जो हमारा अगर अवतार देखेंगे, कैसे पहले मत्स्य अवतार, फिर कुर्म अवतार आते हैं, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, फिर परशुराम, फिर राम, तो ऐसा एक इवोल्यूशन जैसा लगता है। बेसिकली दिस शोज दैट वैरायटी ऑफ स्पीसीज, जो इस इतने प्रकार का स्पीसीज है, तो उसको भगवान हर स्पीसीज में कुछ ना कुछ एक अपना फॉर्म रखें ताकि लोग रिलेट कर पाए। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे। और जब आत्मा भी मनुष्य शरीर छोड़ता है, तो इस चक्र में जब घूमता है, सबसे निचला योनि उसको मिलता है, फिर उससे इवॉल्व होते 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 मनुष्य योनि सबसे ऊपर है, ठीक है ना। सबसे निचला योनि क्या है? पेड़ पौधे का है, जो कि चल भी नहीं सकते हैं। फिर सांप, मछली, फिर टर्टल, कुर्म देख सकते हैं, फिर ऊपर पर पक्षी, फिर जानवर देखेंगे। तो इन दैट सेंस यू कैन सी एज इवोल्यूशन। बट हमारा जन्म उधर से नहीं हुआ है, आत्मा का यात्रा वैसे होता है, इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु चक्र। तो बहुत सारा चीज हमारा सनातन धर्म से चोरी हुआ है, पता है, बहुत सारा चीज हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। बहुत सारा चीज यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालते हैं, और जो बाहर के सब लोग रहते हैं उसको थोड़ा मसाला, तड़का मसाला मार के थ्योरम बना के छोड़ देते हैं। मार्केट में बहुत चलता है। देखेंगे तो हमारा जो शास्त्र है, इट इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग इज देयर इन आवर सनातन धर्म। We should be proud of it. मतलब हमारे प्रोडक्ट पे उनका ब्रांडिंग लगा के हमें बेचना। Yes. अभी बोला जाता है कि हमारा जो गौमूत्र है, हमारे शास्त्र में कब से बोला गया कि गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें गौमूत्र में पूरा आयुर्वेद देखेंगे तो आधा मेडिसिन गौमूत्र में ऊपर चलता है, पूरा गौ अर्क के ऊपर। उसमें एंटी कैंसर एजेंट्स भी है, ये हमको सब पता था आयुर्वेद। लेकिन अभी अभी दूसरे देश के लोग इससे एंटी कैंसर एजेंट निकाल रहे हैं, और दे आर गोइंग टू पेटेंट कि हम मेडिसिन निकालें कैंसर का, एंटी कैंसर मेडिसिन गौमूत्र में। अभी भारत को खरीदना होगा तो उनसे खरीदना पड़ेगा गौमूत्र। देखो, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, मेड इन फलाना फलाना ढीम का कंट्री, तो लोग बोलते हैं अरे अच्छा रहेगा ले लो, लेकिन अपने पास जो है उसको कोई नहीं देख रहा है। तो इसलिए हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो नॉलेज है, आयुर्वेद, योगा, इट इज अ रिच एंड इट इज एब्सोल्यूट नॉलेज, जो कि अभी भी ठीक है, पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, और आगे भी ठीक रहेगा। कुछ भी चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे अभी आपने मनु की बात की थी, तो मनु और मत्स्य अवतार, इनकी क्या स्टोरी है? हाँ, मत्स्य अवतार अगर देखेंगे तो शास्त्र में वर्णन किया गया कि एक राजा थे, राजा सत्यव्रत थे। तो सत्ययुग में का लीला बता रहा हूं। तो सत्ययुग का लीला इस प्रकार है कि ये राजा बहुत ही धार्मिक राजा थे, और हर ब्रह्मा जी के रात में प्रलय होता है। ब्रह्मा जी का 100 साल, और ब्रह्मा जी का 100 साल ये ब्रह्मांड का टाइम पीरियड है, लाइफ स्पैन। जस्ट मैं थोड़ा मैथमेटिक्स बता रहा हूं, आपको कैलकुलेशन हो जाएगा अभी ब्रह्मांड का लाइफ टाइम क्या है। ब्रह्मा जी का 100 साल, ब्रह्मांड का लाइफ टाइम। ब्रह्मा जी का एक दिन बता रहा हूं अभी, 24 घंटा का एक दिन। 24 घंटा में 12 दिन, 12 घंटा सुबह, 12 घंटा शाम, तो 12 घंटा में 14 मनवंतरा रहता है। ब्रह्मा जी का दिन का जो 12 घंटा है इज डिवाइडेड इनटू 14 पार्ट्स, उसको 14 मनु बोलते हैं, 14 मनवंतरा। और एक मनवंतरा में, एक मनु में 71 दिव्य युग रहता है। 71 दिव्य युग रहता है एक मनवंतरा में। एक दिव्य युग इज इक्वल टू सत्ययुग प्लस त्रेतायुग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग। एक कलयुग इज इक्वल टू 4,32,000 ईयर ओनली। द्वापर इज इक्वल टू इंटू 2, त्रेतायुग इंटू 3, सत्ययुग इंटू 4। हिसाब कर लीजिए अभी ब्रह्मांड का लाइफ टाइम क्या है। पॉडकास्ट बीच में रोकना पड़ेगा आपने। तो अभी राइट नाउ, अभी जो टाइम चालू है, ब्रह्मा जी का 50 साल हो गए। हाँ, इस 51th 50 साल होने के बाद पहला दिन चालू है, 27th साइकिल चालू है। पहला दिन का 7वां मनवंतरा चालू है, वैवस्वत मनवंतरा। चक्षुषा मनवंतरा हो गया, 7वां मनवंतरा चालू है, उसका 27th साइकिल चालू है। उसमें कलयुग में हम है, ये एग्जैक्ट टाइम है। और कलयुग शुरू होके 5000 साल हुआ है कृष्ण जाने के बाद। सिर्फ 5000 साल हुआ है, बाकी कलयुग चलो कल के आने के लिए काफी टाइम अभी है। तो मैं क्यों बताया, क्योंकि मनु जो रहते हैं 14 मनवंतरा रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के
एक मनवंतर में जितने सारे देवता रहते हैं, ये एक एक उनका डेजिग्नेशन रहता है, पोजीशन रहता है। तो जब मनु चेंज होता है, सत्ता चेंज होता है, सब देवता चेंज होते हैं। देवताएं जो है पोजीशन है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर पोजीशन है। पावर चेंज होता है तो चेंज होता है ना, अभी पावर चेंज हुआ तो चेंज हो गया ना सब। तो इस प्रकार मनवंतर जब चेंज होता है तो ये सब चेंज होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 बार चेंज होता है सत्ता, वो भी फिक्स है कौन पावर में आएगा। तो जब ब्रह्मा जी का रात होता है, प्रलय होता है, ये तो दिन में बता दिया। ये होने के बाद जब रात आता है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी तो ऊपर है, ब्रह्मांड के ऊपर है, तो नीचे से गर्भोदक सागर का पानी ऊपर बढ़ता है और पूरा 14 प्लैनेट ब्रह्मा जी का छोड़ के बाकी सब प्लैनेट प्रलय हो जाते हैं, पानी में चला जाता है। और फिर ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है, फिर से सृष्टि निर्माण होता है। तो हर रात में प्रलय होता है, लेकिन ये छोटा प्रलय, बड़ा प्रलय नहीं होता। बड़ा प्रलय तो ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद होगा, सीधा ब्रह्मांड जाएगा। लेकिन ये प्रलय में ये प्लैनेट सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जब हुआ था, रात में होने वाला था, तो ये मत्स्य अवतार में भगवान सोचे कि मैं आके इस राजा को बचाऊं। तो स्टोरी सबको पता रहेगा, भगवान छोटे से मछली होके आए, तो राजा ने देखा, अरे छोटा मछली, चलो लेके जाता हूँ घर में, पूल में रखूंगा। तो जैसे ही रखा घर में, छोटा सा डब्बे में, कहां पर वो बड़ा हो गया अगले दिन। उसको फिर बड़ा बकेट में रखा, फिर बड़ा हो गया, बड़ा जार में रखा और बड़ा हो गया, कुएं में रखा और बड़ा हो गया। तो राजा बोले क्या हो रहा है? फिर उसको तालाब में रखा और बड़ा हो गया। फिर राजा बोले कुछ तो गड़बड़ है। फिर उनको लेकर समुद्र में छोड़ दिया। और राजा बोले, नम्र हो गए, बोले कि आप कौन है? तब बोलते कि मैं विष्णु हूं और मैं कुछ ही दिनों में मत्स्य अवतार में आने वाला हूं। और 7वें दिन में ब्रह्मा जी का रात जब आएगा, सृष्टि प्रलय होगा। हे राजन सत्यव्रत, आगे का जो मनमंत्र आएगा तुम्हें मैं मनु करने वाला। इसलिए जब प्रलय होगा, एक नाव में सप्तऋषि, सब जड़ी बूटियों सबको कलेक्ट करके तुम बैठ जाना, और मैं आऊंगा वासुकी नाग से, तुम्हें मैं रक्षा करके मैं आगे का सृष्टि करूंगा। तो ये लीला हुआ था मत्स्य अवतार में, जहां पर सत्यव्रत मुनि को बचा के उनको अगला मनु बनाए थे। वासुनाग और शेषनाग, ये दो अलग अलग है। दो अलग अलग है। वासुकी नाग, शेषनाग अलग अलग है। शेषनाग जो है भगवान बलराम जी का ही अवतार है। शेषनाग जो है, जो ब्रह्मांड को पकड़ के रखे हैं, जिनके ऊपर भगवान विष्णु सोते हैं, वो बलराम जी हैं। और वासुकी बलराम नहीं है, वासुकी सांप है, जिसको समुद्र मंथन में भी यूज किया गया था रस्सी के रूप में। तो जैसा भी समुद्र मंथन की बात निकली है, तो उसमें कुर्म अवतार, जो टर्टल, तो उसका यूज हुआ था कि मेरू पर्वत को कट करके, ऑब्वियसली जो ऊपर वाला पार्ट है उसका नीचे करके, और फिर मंथन किया गया था। तो मेरू पर्वत को क्यों चुना गया था और वासुकी को क्यों चुना गया था? देखिए, ये समुद्र मंथन लीला हुआ था क्योंकि देवताएं राक्षसों से हार रहे थे। उन्होंने ऑफेंड किया था, अपने इंद्र ने अपने गुरु को ऑफेंड किया था, तो जिसके कारण उनको हारना पड़ा। तो भगवान के पास जब आए, बोले कि जीतने का क्या रास्ता है? भगवान बोले कि देखो, एक ही रास्ता है। अभी तुमने गुरु को, जो गुरु वर्ग को आपने अपमान किया है, तो फिर आपको जीतना मुश्किल है। तो एक काम कर सकते हो, अमृत अगर मिल जाएगा ना, तुम लोग जीत सकते हो। तो एक अमृत कैसे मिलेगा? बोले समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो विष्णु बोले कि तुम अकेला नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंथन करने के लिए दोनों तरफ ताकत चाहिए। तुम देवता सब एक साथ और राक्षस अगर एक साथ आएंगे तभी जाके होगा। देखो, ये एक ऐसा लीला है जिनका 36 का आंकड़ा रहता है देवता और राक्षसों के बीच, लेकिन नेक्टर के लिए दोनों यूनिटी में आ जाते हैं, सेम पर्पस के लिए। तो कभी गोल अगर हायर रहता है ना, तो लोग कोऑपरेट करते हैं। तो ये देख सकते हैं समुद्र मंथन में जो दानव है, उनको भी भगवान विष्णु बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है, वो लोग भी आते हैं बेचारे। लेकिन मंथन करने के लिए, अभी जैसे दही का मंथन होता है मक्खन के लिए, एक रॉड रहता है ना, चर्निंग रॉड रहता है। तो अभी समुद्र का मंथन करेंगे, एक बड़ा कुछ तो चाहिए। तो भगवान ने बोले मेरू पर्वत लेके आओ। तो देवता सब लाने के लिए जाते, इतना भारी था वो कोई उठा ही नहीं पा रहा, उसके नीचे दब के आधे मर गए। तो भगवान विष्णु, देखिए विष्णु कैसे हर पल हर समय रक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु खुद गए, गरुड़ के पीठ में मेरू पर्वत को डाल के लेके आए और समुद्र में रखे। बोले चलो चालू करो, अभी चर्निंग करने की रस्सी तो चाहिए। वासुकी को बोलते भाई आ जाओ, थोड़ा हेल्प करो। तो वासुकी आते, वासुकी जैसे आते भगवान गरुड़ जी को बोलते कि भाई तुम चले जाओ अभी, क्योंकि तुम्हारा महाप्रसाद गोविंद है। वासुकी साहब को गरुड़ जी देखे खा लेगा ना। गरुड़ जी को बोलते विष्णु की तुम जाओ, छुट्टी हो गया, तुम्हारा सेवा हो गया, जाओ कल मिलेंगे।
तो देखो भगवान कितना मैच्योरली हैंडल करते हैं, कि गरुड़ रहेगा तो वासुकी अनकंफर्टेबल फील होगा, भाई कभी भी पकड़ लेगा तो भगवान ने गरुड़ को भेज देते हैं। तो वासुकी आके जैसे ही समुद्र मंथन चालू होता है, पहले तो भगवान ने राक्षस को पूंछ दिया था, देवता ने सर पकड़ा था उनके अच्छा के लिए। राक्षस की बुद्धि कैसे रहते देखो, बोले हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे, हम सर पकड़ेंगे। तो भगवान बोले ठीक है पकड़ो आओ, और सर पकड़ा। अभी जब मंथन हुआ, सब विष अग्नि सर से निकलेगा ना वासुकी का, सब जल के काला हो गए, इसलिए देवता काला रहते, राक्षस काला रहते। तो बोले अच्छा खासा पूंछ दिया था तुम्हें। तो ऐसा बुद्धि, इनका सोच ऐसा रहता है राक्षसों का, हमेशा इनसिक्योरिटी फील करते। तो जब मंथन होता है, अभी देखिए पर्वत है और शाम से मंथन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पानी के नीचे नीचे जाएगा ना, बिकॉज देयर इज नो फाउंडेशन। करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली नीचे सिंक होने लगा। तब भगवान ये अवतार लेते हैं, कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार लेके पर्वत के नीचे जाके सपोर्ट करते हैं। कूर्मा अवतार एक्ट एज एन फाउंडेशन फॉर द पिलर मेरू माउंटेन, और उनकी पीठ के ऊपर ये मंथन होता है। और बोला जाता है कि आप बोलेगा अरे बहुत दर्द हो रहा है या भगवान कैसे नीचे कुछ हो जाएगा, तो भगवान को ऐसा कभी कभी खुजली होता है ना, स्क्रैच करने का इच्छा होता है पीठ में। देखे ना, बोलता अरे थोड़ा खुजा तो इधर हाथ नहीं जाता है। तो कूर्मा अवतार को ऐसा लग रहा था कि पीठ में कुछ तो खुजा रहा है, कोई तो खुजा रहे मेरू पर्वत, ऐसा आराम लगा उनको कूर्मा अवतार को। और फिर कूर्मा अवतार के ऊपर माउंटेन का चर्निंग हो रहा है, लेकिन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, क्योंकि ऊपर से कोई फिक्स नहीं ना। भगवान और एक अवतार लेते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, 10 अवतार में नहीं है। इसको अजिता बोलते हैं। उनका 1000 हाथ था, तो इस पर्वत के ऊपर बैठ के इस पर्वत को पकड़ते हैं और तब जाके मंथन होता है। फिर इसके बारे में कभी सुना नहीं है, फोटो दिखे है मतलब जैसा। श्रीमद् भागवत पुराण में है प्रभु जी। हमको श्रीमद् भागवत अमलम पुराणम है ये ग्रंथ, हर 18 पुराण में ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुराण में जो पढ़ेंगे तो सभी पुराण का सार इसमें आपको मिल जाएगा। तो श्रीमद् भागवत पुराण में ये 8वें स्कंद में वर्णन आता है समुद्र मंथन लीला, भर भर के सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अभी के लिए तो मैं आपके थ्रू इसे समझना चाहता हूँ, बाद में भागवत पुराण पे जाऊंगा। एक एक पुराण के ऊपर चर्चा करेंगे तो हमारा भागवत कथा होता है, इसके ऊपर ही पूरा दिन निकल जाता है। प्रभु जी, जैसे हमने बात किया समुद्र मंथन के बारे में, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और एक हलाहल निकला था। तो 14 रत्नों में 2 भगवान के अवतार भी निकले थे, भगवान विष्णु के, मतलब एक्चुअली एक ही अवतार निकला था, वो था धन्वंतरी। और फिर बाद में एक अवतार लिया था या फिर रूप लिया था, वो था मोहिनी अवतार। तो इनके बारे में थोड़ा बताइए ना। यस, तो समुद्र मंथन जब होता है, देखिए किसी भी अच्छा काम अगर करना है ना, पहले तकलीफ बहुत आता है, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है, बहुत तकलीफ आता है। अगर वो स्ट्रगल करके पार कर गए देन यू विल गेट सक्सेस इन द लाइफ। तो इसलिए पहला हलाल आता है, सब दौड़ना चालू कर देते, तब शिव जी पीते और नीलकंठ बनते, और फिर जाके मेहनत करते तो धीरे धीरे एक 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 आता है, ऐरावत आता है, उच्चश्रवा आता है, लक्ष्मी जी का भी जन्म होता है, विष्णु जी विवाह होता है। ऐसा करते करते अंत में मोहिनी रूप आते हैं। तो देखिए धन्वंतरी तो जब आते हैं, अंत में आते हैं, अमृत उनके लिए सब चल रहा था। धन्वंतरी जैसे ही अमृत लेके बाहर आते हैं, और धन्वंतरी जो है वही आयुर्वेदा के देव है। जैसे ही आते तो राक्षस लोग क्या करते हैं, उनके हाथ से अमृत छीन के चले जाते। ये राक्षस प्रवृत्ति है, दे वोंट वेट फॉर द डिसिप्लिन, कुछ करना है क्या है, छीन लेके चले जाते हैं। और जैसे ही छीन के चले जाते, देवता लोग रोते हैं, अरे लेके चले गए जिसके लिए तो सब कुछ किया। कुछ करो। तो विष्णु बोलते कि रुको करता हूँ, कुछ करता हूँ, वेट वेट वेट। एंड देन भगवान विष्णु ये मोहिनी रूप लेते हैं। ठीक है, ऐसे भगवान के बहुत सारा रूप है, सब रूप 10 अवतार में नहीं, जो प्रोमिनेंट है, पास टाइम किए हैं, कुछ सीख सकते हैं, उसको 10 अवतार में जयदेव गोस्वामी ने इस सॉन्ग में डाला। तो मोहिनी रूप में लीला ऐसा होता है कि मोहिनी रूप में जाते हैं और राक्षस लोग के पास माता मोहिनी माता जाते हैं और बोलते हैं कि मोहिनी इतने सुंदर थे। देखो भगवान वैसे भी सुंदर है, भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु अगर नारी का रूप ले लेंगे, सोचो कितना सुंदर दिखेंगे। इतने सुंदर दिख रहे थे, ये सारे राक्षस झगड़ा कर रहे थे। देखो इन्होंने तो लिया, अमृत लिया, अभी तक पी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब झगड़ा कर रहे हैं, कौन पहले पिएगा, मैं तू, मैं तू, उनके अंदर झगड़ा चालू है, वो विल ड्रिंक फास्ट। तो अभी तक पी नहीं। जैसे मोहिनी अवतार को दर्शन करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस,
क्यों? क्योंकि उनके सामने झगड़ा करेंगे तो अपना थोड़ा खराब हो जाएगा ना इमेज। होता है ना, कोई लड़की जैसे आ गया सब जेंटलमैन हो जाते हैं, सब राक्षस, पिन ड्रॉप साइलेंस। और सब मोहिनी को देख रहे हैं कि मोहिनी जैसे ही पास में जाते हैं, मोहिनी बोलते अरे एक काम करो, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, आप मुझे अमृत दे दो, मैं सबको पिला लेती हूँ, सबको दे देती हूँ, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। कितना विश्वास है। सबने बोला अरे दो। सबने मोहिनी के हाथ में दे देते अमृत, पिलाओ पिलाओ पिलाओ। तो मोहिनी अवतार में भगवान क्या करते हैं, बोले देखो मैं आपको पिलाऊंगी, लेकिन बेचारे ये सब देखो देवता लोग ऐसे बैठे हैं रो रहे हैं, उनको एक एक बूंद पिला देती हूँ, भगा देती हूँ सब उनको, फिर आपको एक एक गिलास भर के पिलाऊंगी। तो बोला ठीक है ठीक है ठीक, जाओ जाओ जाओ। कितना ट्रस्ट, कितना विश्वास। तो दिस इज कॉल्ड काम वासना है। जब व्यक्ति कामुक हो जाता है ना, क्या सही क्या गलत पता नहीं चलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीटिंग। लेकिन ये लोग बिलीव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि काम वासना से ग्रस्त हो चुके थे। और तब जाके भगवान सभी देवताओं को भर भर के पिला रही है। एक राक्षस चालाक था, है कौन? राहु। ये जाके सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ जाता है अपना रूप को बदल के, और जब तक सबको पिलाते हैं, इसको भी पिलाते हैं। अभी राक्षस का शरीर थोड़ा गंदा वास मारता है, देवताओं का सुगंध आता है। सब बोला रहे क्या बास मार रहा है इधर, क्या कौन आ गया इधर? बोले अरे ये राक्षस है। और जब तक बोलते हैं उसके गले में अमृत चला गया रहता है। मोहिनी जितना देखने के लिए सुंदर है उतना खतरनाक भी है। तुरंत हाथ में सुदर्शन चक्र आता है, जुप करके छोड़ती है, गला कट जाता है। लेकिन जब तक वो गला कटता है, अमृत ने उसके कंठ को टच कर लिया होता है और गले के नीचे नहीं गया होता है, तो शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन सर रहता है। तो भगवान विष्णु ये भी संसार को दिखाना चाहते हैं, भाई ऐसे ही कसरत नहीं कर रहे थे, पावर देखो नेक्टर का, इसको गले को टच कर दिया अमृत, इसलिए देखो उसका सर हमेशा अमर होकर रह गया। तो इस प्रकार ये लीला हुआ रहता है। इसलिए राहु साल में एक बार सूर्य और चंद्र को ग्रस्त करता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, क्योंकि दुश्मनी है ना, दुश्मनी दोनों बताए थे, आइडेंटिफाई किया राक्षस है, तो हर साल बदला लेता है राहु। तो इस प्रकार ये लीला हुआ था मोहिनी अवतार में, भगवान ने अमृत का पान करके बांटा था देवताओं। अगले जो अवतार है वराह अवतार, वो स्टार्ट करने से पहले जय विजय की स्टोरी बता दीजिए। जय विजय कौन थे? और एक्चुअली जय विजय का जो स्टोरी है वो वराह अवतार नरसिंह अवतार के साथ कनेक्टेड है। वराह देव और नरसिंह देव का अवतार के साथ जय विजय का कनेक्टेड है। जय विजय जो भगवान के डोर कीपर्स थे, भगवान विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं, जैसे आपके डोर कीपर्स हम रखते हैं ना, वैसे भगवान विष्णु के वैकुंठ में 7 दरवाजा रहता है, 7 डोर, हर दरवाजा में कोई ना कोई रहता है। तो जय विजय जो रहते हैं अंदर के दरवाजे में, सबसे इनर चैम्बर के दरवाजे में खड़े रहते हैं, वो जय विजय। तो कनेक्शन इस प्रकार है कि एक बार 4 कुमार, ब्रह्मा जी के याद है पहले बताया था, 4 कुमार, वो एक बार भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाते हैं। प्रवेश करते करते एक एक द्वार करते करते जाते हैं, जो आखिरी द्वार है 7वां द्वार, वहां पर जय विजय उनको रोक देते हैं, सॉरी नॉट अलाउड, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो गुस्सा आता है, हाउ डेयर यू स्टॉप अस, हम लोग भगवान का ही भक्ति करते हैं, ये करते हैं वे करते हैं, हमको कैसे स्टॉप कर सकते हो? तो गुस्सा आ जाते, इतने क्रोधित हो जाते, इतने क्रोधित हो जाते, उनको श्राप दे देते जय विजय को कि आप जाके इस वैकुंठ में रहने का, यू आर नॉट क्वालिफाइड, आप संसार में जाओ, भौतिक संसार में जाओ। और तब तक भगवान विष्णु आते हैं, क्योंकि अपने ही जो सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने ऑफेंस किया ना, तो अपने ही लोग है ना, तो भगवान विष्णु आके दोनों को थोड़ा अपीज करते हैं, पेसिफाई करते हैं, और 4 कुमार को क्षमा मांगते हैं कि अरे गलती हो गया मेरे लोगों से, माफ कर दो बोल के। भगवान विष्णु जो ब्राह्मण रहते हैं उनको हमेशा पूजा करते हैं, बिकॉज दे आर ब्राह्मणस। और फिर जय विजय को भगवान विष्णु एक चीज बोलते हैं, देखो अभी इन्होंने कर्ज कर दिया, आपको श्राप दे दिया, आपको तो जाना ही पड़ेगा, बट मैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। तो बोले क्या? बोले ऐसे ही जाके जन्म लोगे तो तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे ही अगर जन्म लोगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा, और अगर जल्दी आना चाहते हो तो 3 जन्म लेना पड़ेगा, डीमन होके राक्षस बनना पड़ेगा। आप सिलेक्ट करो क्या बनना चाहते हो। तो जय विजय बोलते कि हमको राक्षस बना दो चलेगा, बट हमको जल्दी आना है, बिकॉज आपके सेपरेशन में हम ज्यादा समय नहीं रह सकते। वी वॉन्ट टू अगेन कम टू यू एंड सर्व यू, प्लीज हमको राक्षस बना दो चलेगा, लेकिन हम जल्दी आना चाहते हैं। भगवान तथास्तु। और यही जय विजय
पहला जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते, अगला जन्म में रावण कुंभकर्ण बोलते, तीसरा जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बनते, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर, फिर भगवत धाम चले जाते। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण बोला जाता है, देखो हर लीला का एक इंटरनल कारण भी रहता है। आप बोलेंगे अरे भगवान को पता नहीं था क्या, भगवान रोक नहीं सकते थे क्या? लेकिन भगवान का भी इच्छा था। देखो कैसा है, आप अगर हमेशा रहेंगे कहां पर ना, कभी कभी कुश्ती करने का, खेलने का, झगड़ा करने का भी इच्छा होता है। अगर सब लोग आपको पूजा कर रहे हैं, सब लोग आपको प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग आपका सेवा में लगे हैं, तो आपका जो मस्ती करने का ना किसके साथ करेंगे? पता ना, इसलिए हम दोस्त के साथ चिल आउट करते हैं ना, क्योंकि वहां पर हम खुल के मस्ती करते हैं, पीटते हैं, खेलते हैं, वो हर जगह पर नहीं होगा। तो भगवान को भी थोड़ा ऐसा करने का इच्छा है, जो कि वैकुंठ में नहीं होता है, क्योंकि वैकुंठ में सब लोग भगवान को पूजा करते हैं, सब लोग भगवान को दास्य रस में भगवान का स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले रहे क्या, थोड़ा मजा नहीं हो रहा है। तो उस रसा, उसको जो रस को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इसको राक्षस करके भेजा, ताकि भगवान जाके थोड़ा युद्ध कर पाए, फाइट कर पाए। वैकुंठ में फाइट नहीं होता है, वैकुंठ में बस भगवान का आरती चलते रहता है, वहां कोई राक्षस नहीं। और भगवान को फाइट करना है तो कोई ऐरा गरा ऐसा है तो किससे फाइट नहीं करेंगे ना, उसके लिए थोड़ा चाहिए ना। तो अपने ही भक्त को राक्षस बना के भेजा, ताकि भगवान थोड़ा उनके साथ कुश्ती कर पाए, थोड़ा फाइट कर पाए। इसलिए भगवान की इच्छा से ही ये लोग आए, इसलिए ज्यादा उनको गाली नहीं करना चाहिए, भगवान के पार्षद है। भगवान को आनंद देने के लिए, उनका जो वीर्य रस, वो रस को आनंद देने के लिए उनके ही पार्षद राक्षस बन के आए 3 युग। तो जो आपने जैसा कहा था कि वराह अवतार में जैसे हमें पता है कि पृथ्वी को पाताल लोक में लेके गए थे, और फिर बाद में वराह जी आए और उन्होंने पृथ्वी को बचा लिया। तो उसी वक्त हिरण्यकशिपु को भी क्यों नहीं मारा गया था? हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, 2 भाई थे, हिरण्यकशिपु। तो सड़ी चल रही थी। हाँ, तो हिरण्यकशिपु देखिए, हिरण्याक्ष जो था, हिरण्य मतलब जो सोने के प्रति ज्यादा आकर्षित है। हिरण्याक्ष ने क्या किया, इतना सोना निकाला, इतना सोना निकाला, इतना सोना निकाला पृथ्वी से। देखो पृथ्वी के अंदर से देखेंगे तो मेटल्स रहता है, गोल्ड रहता है, अलग अलग मेटल रहता है, जो अभी भी हम निकालते हैं। तो हिरण्याक्ष ने इतना ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग करते करते पूरा गोल्ड को निकल लिया, इसलिए हिरण्य गोल्ड को निकल दिया। इतना गोल्ड को निकाल दिया कि पृथ्वी पर इंबैलेंस हो गया, पूरा इंबैलेंस होकर ऑर्बिट से नीचे गिर गया गर्भोदक विष्णु से। इसलिए जो हम ज्यादा उग्र काम करते हैं, ड्रिलिंग करते, दैट इज नॉट गुड फॉर द नेचर। तो पृथ्वी पूरा गर्भोदक सागर में गिर गया, और फिर पृथ्वी माता को कौन निकालेगा? और तब भगवान विष्णु वराह रूप में आते। 2 प्रकार का, वराह में भी 2 प्रकार का अवतार है, एक है बोलते हैं श्वेत वराह और एक बोलते हैं नील वराह। तो श्वेत वराह के रूप में भगवान विष्णु जब ब्रह्मा जी के रात में प्रलय हुआ था, तब ये पृथ्वी पानी में गिर गया था, तब भगवान ने उठाए थे, उसको श्वेत वराह बोलते हैं। और ये जो हिरण्याक्ष जब ड्रिलिंग करके जानबूझ के पृथ्वी को गिरा दिया था, इस समय नील वराह आए थे, ब्लू कलर के। और फिर जाके देखो, अभी समंदर के नीचे पृथ्वी है, पानी से निकलना पड़ेगा, तो भगवान को भी ऐसा कुछ रूप लेना पड़ेगा ना। जैसे सुअर को देखे, कीचड़ के अंदर मुंह घुसाता है, वॉक करके निकलता है, सब कुछ बाहर निकलता है। तो भगवान भी कितना जो नेचुरली जैसा कर सकते हैं वैसा रूप लेते हैं। अभी वो नीड ऑफ द आवर है, वैसा करना पड़ेगा लीला। तो भगवान ने फिर सुअर का रूप लिया, शुकर का रूप लिया, शुकर रूप नरहरि रूप। उस रूप लेके समंदर के नीचे गए और पृथ्वी माता को निकाल के वहां पर रखे। जैसे मत्स्य अवतार में भगवान ने जो बोला मत्स्य पुराण हो गया, अभी निकलते समय भगवान ने जो धरती माता को बोला वो बराह पुराण हो गया। ये सब पुराण भी एक अवतारों के साथ जन्म ले रहा है, जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है। और उस समय हिरण्याक्ष के साथ उनका झगड़ा होता है। हिरण्याक्ष चैलेंज करता है कि अरे फाइट विथ मी, कहां भाग के जा रहे हो? वराहदेव बोले ठीक है, थोड़ा रुको 1 सेकंड। तो धरती माता को रखते हैं और वराहदेव और हिरण्यकश्यप के बीच में घमासान लड़ाई होता है। भगवान का इच्छा ही था। झगड़ा होता है। लास्ट में भागवत में वर्णन होता है, एक कान के नीचे मारते हैं फटका, एक चापड़ मारते हैं कान के नीचे, उधर ही उसका मृत्यु हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि भगवान खेल रहे थे, करेक्ट। इतना गदा मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, और मार जब एंड में मार रहे हैं, एक चापड़ मारा तो मर गया, एक चापड़ से मर गया। दैट्स हाउ लॉर्ड प्लेज विथ हिज ओन डिवोटीज, वो फाइटिंग का स्पिरिट को फुलफिल करने के लिए। और एक बताया जाता है कि जैसे पहले पृथ्वी पूरा पानी था, जमीन नहीं थी, तो वराह अवतार ने यहाँ पे जीवों को जन्म दिया, मतलब उनको
पानी से निकाल के जमीन पे लाया और फिर बाद में ये काल चक्र चलते गए। यस, क्योंकि पानी के अंदर थे तो कुछ नहीं था ना, क्योंकि जब सृष्टि को निर्माण करना था, पृथ्वी नहीं था, तो मनु बोले कि मैं कहाँ निर्माण करूं, निर्माण करने के लिए प्लेग्राउंड तो चाहिए, ग्राउंड तो चाहिए। ब्रह्मा जी बोलने के यहाँ स्वयं भवु मनु, पहला मनु स्वयं भवु मनु है, बोले जाओ सृष्टि निर्माण करो। मनु आए बोले कि अरे प्रभु किधर निर्माण करो, ग्राउंड दीजिए तभी बैट बॉल के लेके खेलूंगा क्रिकेट ना। बोले ठीक है। तब ब्रह्मा जी, हाँ ऐसा है क्या, तो ब्रह्मा जी के नाक से वराह जी प्रकट होते हैं और जाके पृथ्वी को निकाल के रखते हैं, और तब जाके ब्रह्मा जी स्वयं भवु मनु आके करते हैं सृष्टि निर्माण। जैसे प्रहलाद जी की स्टोरी हमें पता है कि प्रहलाद जी को हरि का नामस्मरण करते थे और हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि तेरा हरि है कहाँ पे, तो मतलब हर कण कण में है, तो पूछा कि ये स्तंभ में भी है क्या, तो स्तंभ तोड़ के वहां से नरसिंह अवतार आया। हाँ। तो नरसिंह अवतार एक तो आधा सिंह आधा नर, बहुत ज्यादा क्रोधित, और इसको कहते कि हम हैंडल नहीं कर सकते ऐसा वाला अवतार। तो ऐसा देख के प्रहलाद जी को डर नहीं लगा था? देखिए, शेर के सामने शेर का जो बच्चा रहता है थोड़ी डरेगा, अपना माँ ही है ना, वो दहाड़ेगा तो हिरण डरेगा, शेर का बच्चा थोड़ी डरेगा, शेर का बच्चा तो मम्मी बोले पास में ही जाएगा। तो उसी तरह नरसिंह जब दहाड़ रहे थे, प्रहलाद वाज लाइक ए कब, उनके सामने उनका बच्चा की तरह है, प्रहलाद को वात्सल्य रस दिख रहे होते। इसलिए जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का पहला जो ओपन हार्ट सर्जरी किया विदाउट एनेस्थेसिया, सबके सामने फाड़ के चीर फाड़ करके फेंक दिया, तो इतना उनको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे भक्त प्रहलाद के ऊपर तुमने इतना टॉर्चर किया नालायक, और गुस्से के कारण वो दहाड़ रहे थे। तो सामने 33 कोटि देवता खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी सब खड़े थे। तो वहां पर ब्रह्मा जी बोले कि अरे इनको अभी थोड़ा पेशिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा शांत करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दूसरा ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगा और किसी का, क्योंकि व्यक्ति गुस्सा होता तो कुछ भी कर लेता है ना। तो ब्रह्मा जी बोले कि मुझे तो जाने का गट्स नहीं हो रहा है सामने, तो मुझे ही पकड़ लेंगे। बोले नालायक, तूने ही वरदान दिया था इसको। ब्रह्मा जी थे इतने वरदान, तो मेरे ऊपर नहीं तो गुस्सा निकाल देंगे। ब्रह्मा जी बोले नहीं मैं वो गलती नहीं करूंगा। लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि आपके तो पति देव है, इज योर हस्बैंड, आप जाइए संभालिए। लक्ष्मी बोले मेरे हस्बैंड है, ऐसा रूप में कभी नहीं देखा था, ये कुछ अलग ही रूप है। मेरे हस्बैंड तो शंख चक्र गदा पद्म मुस्कुराते हैं, कितने सुंदर देखते हैं, ये कौन सा रूप है बाबा, मुझे नहीं जाना है। तो लक्ष्मी ऑल्सो डिनाई, आई कांट गो। तो फिर ब्रह्मा बोलते हैं कि बेटा प्रहलाद, यू आर द लास्ट चोजन वन, तेरे लिए भगवान ने ये रूप दिखाया, तू ही जा और शांत कर, तू ही सबका मोल ले जा। तो प्रहलाद ठीक है बोलते, प्रहलाद जाते हैं अकेला, 33 कोटि देवता डर रहे हैं पास में जाने के लिए, सैकड़ों दूर खड़े हैं। प्रहलाद अकेला एक माला पकड़ के भगवान नरसिंह देव के पास जाते हैं, और नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का सिंहासन में बैठे हैं और दहाड़ रहे, झुरला रहे, शेर कैसे गर्जन करता है, और शेर भी नहीं, नरसिंह देव मतलब 1000 शेर का गर्जन से भी ज्यादा है। और ये प्रहलाद बिना डरे माला लेके चल के चुपचाप भगवान नरसिंह देव के सामने खड़ा हो जाता है, पास में जाके। और जैसे ही नरसिंह देव का अटेंशन, उनका दृष्टि प्रहलाद के ऊपर आता है, देखते ही नरसिंह देव शांत हो जाते हैं, क्योंकि अपना भक्त जिसने इतना तपस्या किया है, जिसने हर, इसलिए भक्ति का अंग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरणम अंग के लिए प्रहलाद महाराज का याद करते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज हर समय भगवान को स्मरण करते थे, इसलिए हर समय जैसे जैसे हिरण्यकशिपु मारने का प्रयास किया, कभी मरा नहीं प्रहलाद, क्योंकि हमेशा मन में स्मरण करते थे। नरसिंह देव ने प्रहलाद को दोनों हाथ से उठाया और अपने गोदी में बिठाया, और गोदी में बिठा के प्रहलाद को देखा कि तूने कितना, तेरे ऊपर टॉर्चर हुआ है और कभी भी मुझे तूने भूला नहीं, छोड़ा नहीं, कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था मेरे ऊपर तेरा, श्रद्धा। तो नरसिंह देव को एक वात्सल्य रस आ जाता है, जैसे एक शेर जितना भी क्रोधित रहेगा, अपना बछड़ा को देखते ही एक माँ का प्यार आ जाएगा ना। नरसिंह देव स्टार्टेड लिकिंग प्रहलाद महाराज, चाटने लगे उसको अपना वात्सल्य प्रेम से, और प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को माला पहनाए। तो इस प्रकार ये सुंदर लीला है। प्रभु जी, हमें एपिसोड यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बाकी के अवतार जो है हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ये एपिसोड को आप कैसे क्लोज करोगे?
हरे कृष्ण। इस एपिसोड में बेसिकली हमने देखा कि भगवान जी का जो मत्स्य अवतार देखा, कूर्म अवतार देखा, फिर हमने वराह अवतार देखा, फिर नरसिंह अवतार देखा। तो इस अवतारों में अगर एक खासियत है, कॉमनलिटी है, जो कि भगवान एक मनुष्य ना होते हुए भी एक अलग अलग प्रकार के जो पशुओं का शरीर है उसके माध्यम से संसार में आए। तो एक चीज देख सकते हैं कि जो जानवर है, जो जीव हैं, उनको भी जब हम देखेंगे तो भगवान को याद आना चाहिए। कभी कूर्म को देखते हैं, कभी मत्स्य को देखते हैं, कभी सिंह को देखते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान हर कण कण में भगवान है, हर जीव भी भगवान का अंश है और उनके प्रति हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। जीवों का हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं। और जब जीवों को हम प्रेम करते हैं, उनको आदर करते हैं, तो हम भगवान के संतानों का भी आदर कर रहे हैं और उससे भगवान का कृपा हमको मिलेगा। तो ये एक मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर देना चाहूंगा कि आई अपील टू ऑल द ऑडियंस कि हमको सात्विक आहार लेना चाहिए, जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवों को हिंसा करते हैं तो भगवान को दुख लगता है, क्योंकि सारे जीव भगवान के ही संतान है। हम मनुष्य हैं, थोड़ा ज्यादा बुद्धि है, उनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, लेकिन वो भी भगवान के संतान है। एक भाई अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है तो दूसरा भाई नहीं है तो उसको थोड़ी मार के खा जाएगा, वो भी माँ का ही संतान है ना। उल्टा ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, बिकॉज इज नॉट सो कैपेबल। तो उसी प्रकार भगवान का जो सृष्टि है, यहाँ पर सभी जीवों को जीने का हक है और हमको उनको देना चाहिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एनी प्लेटफॉर्म जहां पर भगवान के बारे में कुछ बोलने का मौका मिलता है, उसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, बिकॉज थ्रू योर पॉडकास्ट ये मैसेज बहुत सारे लोग तक जाएगा, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण और गीता का मैसेज है। तो भगवान का ये वाणी का एक निमित्त मात्र में बना मैसेज को पास करने के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए, आपने आपका पूरा ज्ञान यहाँ पे शेयर किया। काफी सारे ऐसी बातें हैं कि जो अलग अलग एपिसोड में होती रहेगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जो बाकी के रिमेनिंग अवतार है, दशावतार, उनके बारे में बात होगी। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दोस्तों, आपको शायद तक ये एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। ये एपिसोड में हमने मत्स्य अवतार से लेके नरसिंह अवतार तक हमने डिस्कस किया है, और प्लस जो विष्णु जी है उनके बारे में भी डिस्कस किया है। हमें उनके क्लोज जाने की कोशिश की है, लेकिन हम जितना भी क्लोज जाएंगे उतना हम उनको कम ही समझ पाएंगे। इसका जो सेकंड एपिसोड है वो जल्दी आएगा, जिसके ऊपर हम वामन अवतार से कल्कि अवतार तक बात करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।